क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा। आज मैं आप सभी को भाषा और व्याकरण इसके बारे में जानकारी दूंगी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं और व्याकरण क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को बेल आइकन्स दबाने से मिलेगा और साथ ही साथ शेयर एंड लाइक कमेंट भी करते रहिए ताकि नए वीडियोस बनाने में स्फूर्ति मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाषा किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा किस लिए चाहिए। सभी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर, भूख लगने पर पेट पर हाथ रखकर, इस तरह संकेत द्वारा ही बता सकता है, संकेत किया जा सकता है। किंतु संकेतों की एक सीमा होती है, राइट। तो इसलिए संकेतों द्वारा मन के सारे विचार या भाव प्रकट नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हम अपने भावों और विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। मुस्कान ने कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसे प्रथम पुरस्कार मिला। उसने अपने घर आकर परिवार के सदस्यों को इसकी सूचना दी। उसने अपनी प्रसन्नता के भावों को भाषा के द्वारा ही प्रकट किया। तो मनुष्य अपने भाव और विचार भाषा के द्वारा ही प्रकट करता है। वह दूसरों के भाव और विचार भाषा के द्वारा ही जानता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को और विचारों को प्रकट कर सकता है या दूसरों के भावों के या विचारों को समझ सकता है, जान सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के लिए विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। तो वही भाषा है। भाषा क्या है? एक मीडियम है। तो पहले चित्र में ध्यान से देखिए, टीवी में वह औरत बोल रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। तीसरे चित्र में पिताजी पत्र लिख रहे हैं। चौथे में बालक कंप्यूटर पर ईमेल लिख रहा है। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि भाषा वह साधन है। केवल मनुष्य बोल सकते हैं, क्योंकि जानवर भी बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा नहीं होती है। जानवरों की बोली कैसे होती है? आवाज़ के द्वारा या संकेतों द्वारा, आवाज़ के द्वारा एक दूसरे से भाव व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि भाषा केवल मनुष्य बोल सकते हैं। वही चित्र में बता रहे हैं। देखिए, पहला चित्र जानवर किस तरह कुत्ता भौंककर या चिड़िया चूं चूं करके आवाज़ निकाल के व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चित्र में दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उसके द्वारा भाषा को प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हैं कि पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जो मुंह से बोली जाती है, जैसे कि बोल कर समझा जा सकता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिससे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार, भाषण देना, कहानी सुनाना, ये सभी क्या है? मौखिक भाषा का रूप होते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र लेखन लिखना, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना, ये सभी क्या है? लिखित भाषा का रूप होता है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय तथा विदेशी भाषाएं। जो भाषाएं हम बोली जाते हैं कि प्रादेशिक राज्य के अनुसार या प्रदेश के अनुसार कुछ अन्य भाषा होती हैं, जैसे कि कश्मीर राज्य में कश्मीरी,
पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी। इस तरह राज्य के अन्य देश के अन्य राज्यों में इस तरह राज्य में बोली जाती है, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। और देश विदेश में भी क्या करते हैं, बोली जाती है। उन भाषा का अलग अलग होता है। जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड देश में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसीसी। इस तरह अनेक भाषाएं विदेशी भाषाएं कहलाते हैं, जैसे कि जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी। और ये सभी क्या है, संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं कहते हैं। और लिपि का अर्थ क्या है, हम सब जानते हैं भाषा आरंभ में केवल बोली जाती थी, इसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे इसके लिखित रूप होने लगे। उस प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह लगाते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। और जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, इस तरह। और व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। अब हम भाषा सीख चुके हैं, भाषा के 2 प्रकार के बारे में जान चुके हैं और भाषा के किस तरह लिखते हैं और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जानकारी हमने प्राप्त की है। और अब ये समस्या है कि व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। सुधा खाना खाता है, यह वाक्य में आप गलत या अशुद्ध प्रयोग भी देख सकते हैं। जैसे कि सुधा स्त्रीलिंग शब्द है, राइट, सुधा फीमेल है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। खाना खाता है, गलत है। क्रिया शब्द क्या है, अशुद्ध क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। सुधा खाना खाती है होना चाहिए, राइट। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने या पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए हमें व्याकरण द्वारा ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, या इसे हम व्याकरण के द्वारा ही हमें अगर अच्छे से बोलना चाहिए, किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, तो हमें उन नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, दूसरे विचार को लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स करते रहिए ताकि नए नए वीडियोस बनाने में स्फूर्ति मिलेगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।